सोचिए सिर्फ 12 साल की उम्र में जहां बच्चे खेल कूद में मशगूल होते हैं, वहीं लखनऊ की सरजमीन पर एक ऐसे फ़कीर ने कदम रखा जिन्हें उस नन्ही सी उम्र में ही कुतुब लखनऊ का मुकाम मिला। और ये मुकाम किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बरगज़ीदा वली, जिन्हें दुनिया जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नाम से जानती है, उनकी नज़र करम से अता हुआ था। एक बच्चा लेकिन इल्म में बड़ों का उस्ताद, रूहानियत में फ़कीरों का सरदार और करामातों में बेमिसाल। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे हजरत शामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का जिक्र और उनकी अजीमुश्शान करामातें जो आज भी लखनऊ की फ़िज़ाओं में जिंदा हैं। हजरत मखदूम शामीना चिश्ती की विलादत मुबारक 800 हिजरी और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1397 ईस्वी में हुई थी। आपके वालिद का नाम ख्वाजा शेख कुतुब अलैहिर्रहमा था। आपका सजराए नसब खलीफा अव्वल अफजलुल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है, यानी आप सिद्दीकी खानदान के चश्मो चराग थे। आपका मुबारक नाम शेख मोहम्मद और मखदूम शेख मीना था। लखनऊ की बोली में मीना का मतलब हुनरमंद और बाइज्जत सरदार होता है। आप हजरत सैयद मखदूम क़वामुद्दीन के भतीजे थे। एक बार हजरत मखदूम क़वामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, शेख कुतुबुद्दीन के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो हमारे ख़ानदान की मशाल बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश की खबर हजरत मखदूम क़वामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को पहुंची तो उन्होंने अपनी ज़बान हिंदी में फरमाया, हाँ आओ मोरे मीना। यहीं से आपका उर्फ शेख मीना मशहूर हो गया। बचपन से ही आप पर करामातें जाहिर होने लगी। रमजान के महीने में आप दूध नहीं पीते थे। परिंदों को बुलाते तो वो आपके सामने बैठ जाते। मकतब में अलिफ का ऐसे माने बयान किया कि सब हैरान रह गए। सबको यकीन हो गया कि ये मादरजात वली हैं। आपका ये भी मामूल था कि दूध पीने की उम्र में अगर आपकी दाई बेवजू होती तो आप दूध नहीं पीते थे। हजरत मखदूम शामीना, हजरत मखदूमुल मुल्क, हजरत सैयदना शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बड़े अजीज खलीफा थे। आप अपने पीरो मुर्शिद की मज़ार शरीफ जो लखनऊ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है पर हमेशा खड़ाऊ पहनकर या नंगे पाँव पैदल जियारत के लिए जाते थे। रास्ते में कई जगह कांटेदार पेड़ होते थे, मगर आप इन तकलीफों को बर्दाश्त करके भी अपने मुर्शिद के मज़ार पर हाजिरी देते थे। आपके दो खुलफा हुए थे, आपके भतीजे शेख कुतुबुद्दीन और हजरत सैयदना मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी जो हजरत शाह शफीपुर हजरत सैयदना अब्दुल समद उर्फ मखदूम शाह सफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पीर व मुर्शिद थे। एक बार हजरत मखदूम शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आपको एक शहर में किसी काम से भेजा। आपने काम पूरा करके वापसी की और मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हो गए। मुर्शिद ने पूछा, उस शहर में एक आरिफ कामिल बड़े दरवेश हैं, उनसे मुलाकात की थी? आपने अर्ज किया, नहीं। मुर्शिद ने फरमाया, जब किसी शहर में जाओ और वहाँ कोई दरवेश या आरिफ कामिल हो तो उससे मुलाकात करनी चाहिए और देखना चाहिए। आपने बड़े अदब और अकीदत से शेर पढ़ा जिसका मतलब था, सारे शहर खूबसूरती से भरे हैं लेकिन मैं सिर्फ एक चांद को ख्याल में हूँ। क्या करूँ कि मेरी खुशबीनी आंखें किसी और को देखना नहीं चाहती। यानी आपका कहने का मतलब था, मैं सिर्फ हर जगह अपने पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम शेख सारंग को ही देखना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद हजरत मखदूम शेख सारंग चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने आपको खिरक़े खिलाफत अता फरमाया और रुख्सत कर दिया कि जाओ और अपने मकाम पर मशगूल रहो। काजी शहाबुद्दीन आतिश परकाले जो कुतुबुल मदार हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के मुरीद थे, वो अक्सर लखनऊ के लोगों की परेशानियों को लेकर जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में जाते थे। एक दिन काजी शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जब सरकार मदार पाक की बारगाह में पहुंचे तो सरकार मदारुल आलमीन ने फरमाया, अब लखनऊ की कोई शिकायत शामीना शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास ले जाया करो जो लखनऊ के मखदूम और वक्त के कुतुब हैं। काजी शहाबुद्दीन ने पूछा कि मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो आपने फरमाया, वो 12 साल के हैं और उनका हुलिया बता दिया। उसी वक्त से आपको कुतुब कहा जाने लगा। हजरत मखदूम शामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के भांजे शेख राजू एक बार बहराइच शरीफ जा रहे थे। रास्ते में उन पर शेर ने हमला कर दिया। जब बचने की कोई सूरत न रही तो उन्होंने पुकारा, मामू जान बचाइए। उस वक्त आप जाहिरन लखनऊ में थे लेकिन पलक झपकते ही वहां पहुंचे और शेर को भगा दिया। फिर वापस अपने मकाम पर लौट आए। औलिया अल्लाह के लिए एक वक्त में कई जगह हाजिर होना कोई अजीब बात नहीं और अहले इल्म इसे करामात
मानते हैं। एक बार एक शख्स जिसका नाम शम्स खान था घर से ये सोच कर निकला कि मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हूँ और हजरत मुझे फटा हुआ और सुर्ख यानी लाल दाने का एक अनार मुझे अता कर दे तो मैं जानूं कि आप वली है। ये सोचते हुए वो आपकी खानकाह पहुंचा। आपने शम्स खान को देखते ही अपने मुरीद शेख दाऊद से कहा, वो ताक पर रखा हुआ अनार ले आओ और इन्हें दे दो, और कहा कि फकीर का इम्तिहान लेना अच्छा नहीं, अनार की फसल भी नहीं है। ये सुनते ही शम्स खान आपके कदमों में गिर पड़े और आपके फैजान से सरफराज हुए। उस वक्त आपकी खानकाह लकड़ी और घास फूस से बनी थी। एक दिन उसमें आग लग गई और सब कुछ जल गया, लेकिन सुबह जब आग खुली तो आप और आपके मुरीद हजरत सैयद सादुद्दीन चिश्ती खैराबादी सही सलामत थे। एक और वाकया आपसे यूं ही पेश आता है कि आपके सामने जामा मस्जिद में एक मुअज्जिन थे। उनकी एक लड़की थी जिस पर एक जिन्न आशिक था। वो लड़की बिल्कुल बेबस रहती थी। आपको उसकी हालत पर रहम आया। आपने तांबे का एक टुकड़ा मंगवाया और उस पर लिखकर उन्हें दे दिया और कहा, ईदगाह जाओ, वहां पर जिन्नात का लश्कर जाहिर होगा, उनके बादशाह से अपना हाल कहना। चुनांचे उन्होंने वैसा ही किया। शाह जिन्नात ने उस तांबे के टुकड़े को बड़ी ताज्जुब और इज्जत से लिया और अपने लश्कर से पूछा, तुम में से कौन है जो इस लड़की पर आशिक है? एक जिन्न बोला, मैं हूँ, जब तक जीऊंगा इसे नहीं छोड़ूंगा। बादशाह ने उसी वक्त उसे कत्ल कर दिया और कहा, मखदूम साहब को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना कि मैंने उस शरकस को मार डाला है। हजरत मखदूम शामीना चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी सख्त रियाजती की। ठंड रातों में कपड़े पानी में भिगोकर पहन लेते, पत्थरों पर बैठते, पूरी रात इबादत करते, हमेशा वजू की हालत में रहते और खाने के बाद भी नया वजू करते। आप फरमाते, इंसान पानी और मिट्टी से बना है, इन्हीं से दुनिया की आग बुझती है और शायद दोजख की आग भी ठंडी हो जाएगी। जाहिरी तौर पर आप अपने विसाल के 6 महीने पहले ही अपने हुजरे में चले गए। न किसी से कलाम किया, न कोई राब्ता। तबीयत बिगड़ती गई और 23 सफर 884 हिजरी मुताबिक 1479 ईस्वी को 84 साल की उम्र में आपने इस दुनियाए फानी को अलविदा कह दिया। आपका उर्स मुबारक हर साल 22 और 23 सफर को बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। आपका आस्थाना आज भी लखनऊ में हजारों अकीदतमंदों का मरकज है। आपकी बारगाह से कई मशाइखों ने मंजिलें तय की है और फैज़ लिया है। इंशाअल्लाह कयामत तक आपका फैज़ यूं ही बढ़ता रहेगा। हजरत मखदूम सामीना शाह चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार मुबारक लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के करीब बना हुआ है।